नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जनरल नॉलेज पेपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जितना है उसका सब वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है आंसर की। जिसका जिसका जो ब्रांच है देख लीजिएगा। चलो एक नंबर में शुरू करें। एक नंबर में क्या दिया हुआ है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा, हु इज ऑल्सो नोन एज साहित्य कंदारी। ठीक है, हम लोगों को तो मालूम है। फर्स्ट प्रेसिडेंट था कौन था? पद्मनाभ गोहाई बरुआ था। एक नंबर का आंसर बी। दो नंबर में क्या दिया है? रवि रवि ट्रेवल्स फॉर 4 hours 30 minutes। ठीक है, ही कवर्स द जर्नी एट 30 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम? इसके करके देख लीजिएगा, इसका आंसर निकलेगा सी, 135 किलोमीटर। कंसीडर द फॉलोइंग क्या है? ठीक है, पिटाकास दिया है, पिटाकास, अंगास एंड जाताकास। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर? ठीक है, कौन सा है बुद्धिस्ट? इसका होगा 1 and 3 ओनली। पिटाकास होगा और जाताकास। ठीक है, ये दोनों क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर। अभी क्या है आपका 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? हु एमोंग द फॉलोइंग फ्रॉम असम हैज बीन अवार्डेड द कंट्रीज इंडिया, मतलब क्या हाईएस्ट साइंस अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द ईयर 2021। इसका आंसर था इसका आपका डी होगा, विनय कुमार सैकिया। 5 नंबर में क्या दिया है? एज पर द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ conscience and right to freely profess, practice and propagate religion. Which article in the constitution guarantees this rights? अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर का आंसर होगा बी, आर्टिकल 25। फ्रीडम के लिए बुझाता है, समझाता है। अभी क्या है? विम्बलडन मेन सिंगल्स टाइटल 2022 में किसको मिला था? विनर कौन था? हु इज द विनर ऑफ विम्बलडन मेंस सिंगल्स टाइटल 2022? 6 का आंसर होगा आपका ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच 2022 में इनको मिला था विम्बलडन मेंस सिंगल्स टाइटल 2022। ठीक है, 7 नंबर में क्या दिया है? हु इज नोन एज लुई कुओर ऑफ आसाम? किनको बोला जाता है? इनको बोला जाता है ए, रुद्र बरुआ। रुद्र बरुआ কোৱা হয় লুই কোঁৱৰ অসমৰ। 8 नंबर की दिया है चाओ। 8 नंबर दिया है, सॉरी 8 नंबर में दिया है द वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 विल बी हेल्ड इन कतार। ठीक है, तो सभी लोग देखे थे हम लोग। Which one among the following is unique feature of this World Cup? 8 नंबर का आंसर होगा आपका सी। For the first time in the history of the World Cup, some games will have women referees। ठीक है, 9 नंबर में क्या दिया है? Which one of the following missiles developed by the Defense Research DRDO, मतलब Defense Research and Development Organization is a hypersonic cruise missile? इसका आंसर होगा आपका 9 नंबर का सी। क्या दिया था? ब्राह्मोस 2। 10 नंबर में क्या दिया है? Who was the coach king who rebuilt the famous Kamaikya temple after it was vandalized by the मोहम्मद अलसी? तो सभी को मालूम होगा, नर नारायण बनाया था। 10 नंबर का ए। 11 नंबर में क्या दिया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा। इसको पहले का काम किया गया है, 4 का 4, एक क्या होगा, उसके बाद ही इसको इतना पार्ट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद इससे मिला दो। इसका आंसर होगा आपका ए, 32.5। 12 नंबर में क्या दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर, ए ओम होगा इसका ना। ये क्या दिया है?
इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885। हाँ ठीक है। हु वाज द, ओ ये इधर वाइसरॉय के बारे में बोला, वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। कौन था वाइसरॉय? 12 नंबर का आंसर होगा आपका बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन था जब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। 13 में कहते हैं हुआ द फर्स्ट रूलर ऑफ असम हु इस्टेब्लिश द बर्मन डायनेस्टी। हम लोगों को जानते हैं पुष्य बर्मन होता है। बर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा इन द 350 AD। ठीक है। 13 का आंसर होगा आपका सी, पुष्य बर्मन। 14 नंबर में क्या है, नेम द टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर एज द 6th and 7th नेशनल पार्क्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। 14 नंबर का आंसर होगा आपका बी, रायमोना और दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क। ठीक है। 14 नंबर होगा कि 14 नंबर बी होगा इसका। अभी क्या है, प्रोजेक्ट नेत्र। द प्रोजेक्ट नेत्र ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इज बीइंग डेवलप्ड विद द एम ऑफ डेवलपिंग। 15 का आंसर होगा बी। क्या दिया है, ईयरली वार्निंग सिस्टम टू डिटेक्ट स्पेस डेब्रिस एंड अदर hazards टू इंडियन सैटेलाइट्स। 14 नंबर क्या था, प्रोजेक्ट नेत्र। हाँ प्रोजेक्ट नेत्रा था ना ये, वार्निंग देने का। ठीक है। 16 नंबर में क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ठीक है। ब्रिटिश के समय में ये फेमस ड्रामा वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्र, पोर्ट्रेट द सफरिंग ऑफ इंडियन फार्मर्स हु वेयर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश टू कल्टीवेट। 10 नंबर का आंसर होगा, क्या दिया है भाई, 16 नंबर है ना। 16 नंबर का आंसर होगा इंडिगो। हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक, सभी को मालूम होगा ये रोवी रिवर के सामने है। 18 नंबर के याद है, हुइच अहोम किंग ऑल्सो नोन एज बामुनिकोर। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। बामुनिकोर का आंसर बी होगा, सुदंफा। हु कंस्ट्रक्टेड, हम लोगों को तो ये थे ग्रैंड ट्रंक में तो शेरशाह सूरी होता है। हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका आंसर होगा आपका सी, शेरशाह सूरी। अभी देखा लिस्ट दिया है, वन दिया है, गिव्स द नेम्स ऑफ सम साइंटिफिक लेबोरेटरीज दिया है द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड लिस्ट टू गिव्स द नेम्स ऑफ द प्लेसेस which is they are located। ठीक है। तो मैच 1 with the 2 and give the correct match form of quotes given below। ठीक है। quotes दिया हुआ है नीचे में, अब इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है। 1 से 2 तक। ओके चलो मैच करते हैं। इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई, 20 नंबर का आंसर होगा आपका सी, ए नंबर 3 होगा, रेनफॉरेस्ट जोरहाट। जो जोरहाट ही है, क्या है, रीजियनल मेडिकल। बी का आंसर होगा आपका 4, लाहौल। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। यहाँ पर रीजियोनल मेडिकल रिसर्च सेंटर लाहौल, ये पहली बार सुना है मैंने। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस, इसका आंसर होगा आपका 2, क्या, बड़ा पानी नियर शिलोंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी का है D1 होगा, तेजपुर। डिफेंस रिसर्च तेजपुर में है ये। आपको तेजपुर में कहाँ है मालूम है आपको, ये होगा आपका मिशन चाइल्ड है ना। मिशन चाइल्ड मतलब इधर से जाने से आपका बायहाटा चाइल्ड होकर जाने से पहले मिलेगा वो, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 21 नंबर में क्या दिया, हु वाज द पर्पस ऑफ, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा बाबा कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या था भाई इसका, 21 का आंसर है आपका बी होगा। क्या दिया है, इवैक्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड इंडियंस फॉर यूक्रेन। इवैक्यूएशन ऑफ स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है। मिशन एक ऑपरेशन गंगा था ना। 22 नंबर में क्या था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अहोम किंग्स टू आर्टिस्ट नेमली दिलबर एंड दोसाई drew picture and arts of scenes from Ahom royal court and how an Ahom king rode an elephant। ठीक है। the compilation the compilation of such art form is found in the manuscript known as। 22 नंबर का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, हस्ती। ये बहुत फेमस है।
हस्ती विद्या मभ, ठीक है, हस्ती विद्या नभ। 23 नंबर में क्या दिया है, द लाहौर सेशन, ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1929, ठीक है, लाहौर सेशन 29 में हुआ था। वाज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बिकॉज, किस लिए भाई इंपॉर्टेंट क्यों था इसका, 23 का आंसर होगा आपका ए में ओनली 1 एंड 2 होगा इसका, ठीक है, क्या दिया है, ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 में क्या दिया, 1 एंड, ओ सॉरी 1 एंड 3 होगा ओनली, ठीक है, क्या दिया है, द बैटन ऑफ लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस वाज पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन, ठीक है, द सेशन पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये दोनों ओके है, ठीक है। 24 नंबर में क्या दिया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सूफी सीरीज इन इंडिया इज लोकेटेड, कहाँ पे है भाई, 24 नंबर का आंसर होगा आपका सी, अजमेर में है सूफी सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सूफी सीरीज इन इंडिया इज लोकेटेड अजमेर। 25 नंबर में क्या दिया है, पर्सन बाइज एन आर्टिकल कितना में 56.25 रुपीज़ में एंड सेल्स द सेम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस का आंसर दे दिया है, व्हाट इज द प्राइस डज द आर्टिकल, ठीक है, डज ही सेल द आर्टिकल, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब 25 नंबर का क्या है, सी होगा इसका 67.50। 26 नंबर में क्या दिया है, हु वाज द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, वाले गांधी जी का पॉलिटिकल सभी को मालूम, गोपाल कृष्ण गोखले था शायद ना। 26 नंबर का आंसर होगा आपका बी, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। 27 नंबर में क्या दिया हुआ है, चलो 27 नंबर का देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, कौन था इसका, इसका आंसर होगा आपका सी, मोरारजी देसाई, नॉन कांग्रेस था, ठीक है, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई होता। 28 नंबर में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ 56 जननपीठ अवार्डी 2021, श्री नीलमणि फुकन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वर्क, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जो नीलमणि फुकन के वहाँ पर मैच नहीं होता है, ठीक है, 28 का आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा 28, तो इसका आंसर होगा आपका डी, सागौर देखिसा, खगौर देखिसा, ये नहीं है, बाकी सब है, बाकी की से गुलाबी जामुन লগ্ন, গোলাপী জামুৰ লগ্ন, কবিতা দিছে কবিতা, আৰু কি সূৰ্য হেনু নামি আহে এই নদীয়েদি। 26 नंबर में क्या दिया है, बदन बरफुकन वाज एसोसिएटेड बाई, किसने किसके द्वारा हत्या किया गया था इसका, 29 में इसका बी होगा, रुद्र सिंह सूबेदार, बदन बरफुकन बहुत फेमस नाम। बदन बरफुकन शायद भाग गया था, कहाँ पर आपका म्यांमार में भाग गया था ना बाद में, शायद भाग गया था, ठीक है। अब तभी क्या था, कीर्ति चंद्र पूर्णानंद ऐसे था, मतलब उसके अंडर में वो बाहर से लाया था वेस्ट बंगाल से, जिसको हेयरिंग करके असम के लोगों को ही उल्टा, उन लोगों का केस बहुत बड़ा था, मतलब चलो इसका डिस्कस नहीं करते अभी। हुई बुढ़ा गुहाई हिमसेल्फ रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ बिकमिंग अहम किंग ऑन 2 ओकेजन्स, 30 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, अतन बुढ़ा गुहाई, अतनु बुढ़ा गुहाई बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर अतन बुढ़ा गुहाई दे, ठीक है, ये क्या रिजेक्ट किया था, खुद ही खुद रिजेक्ट कर दिया था। व्हिच ऑफ द 31 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम, कौन सा स्टेट था पंचायती राज सिस्टम, फर्स्ट स्टेट था, 31 का आंसर होगा आपका बी, राजस्थान था। 32 में क्या देता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर, इसका कि सभी को तो मालूम है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका क्या होगा 6 ईयर्स।
33 में क्या दिया है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू criticize the economic policy of the British colonial power in India and was of the strong opinion that drain of wealth was the basic cause of property in India during the British rule। भाई इसका तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका बी, दादा भाई न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर में इंडिया में था। 24 नंबर में क्या दिया है, ट्रेडिशनल असमीज बेल मेटल इंडस्ट्री कहाँ पर ही होता है भाई, ये तो हम लोगों को मालूम है, आसारी कंदी हम लोगों के घर के पास में है। 34 का आंसर होगा आपका बी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 30, ये उल्टा हो गया, बेल मेटल छातेवाड़ी होगा इसका, बी होगा इसका। 34 का आंसर होगा आपका बी होगा, बेल मेटल के बारे में बोला है। हम लोगों का यहाँ पर क्या है, टेराकोटा, टेराकोटा धुबरी डिस्ट्रिक्ट में टेराकोटा है। ये एडीआरई एग्जाम में भी आया था, 2019 में एग्जाम में भी हुआ था, आया था, बहुत एग्जाम में आया था, डीएचएस एग्जाम में भी आया था, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या बोला है, ट्रेडिशनल असमीज बेल मेटल इंडस्ट्री इज फाउंड इन सार्थेवाड़ी होगा। 35 नंबर में क्या दिया था, हुई सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द, क्या बोला है, सच्चा बादशाह, ठीक है। सच्चा बादशाह कौन था भाई, हुई गुरु, यहाँ पर 35 का आंसर होगा आपका बी, गुरु हरगोविंद। सच्चा बादशाह था। 36 नंबर में क्या है, 36 में कहता है, नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड, कौन चुराया था भाई, कौन ले लिया था। 36 का आंसर होगा आपका, और इसे ए होगा इसका, नादिर शाह। कोहिनूर डायमंड दिल्ली को किया गया था, आक्रमण करके लूटपाट कर लिया था इसको। 37 में क्या दिया था, स्टडी ऑफ रिलिक्स फाउंड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इंडिकेट्स दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द, कितने की कौन सा एज में है, तो हम लोगों को सभी को मालूम होगा ये हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के मेन यहीं से शुरू होता है, ठीक है, इंडस वैली से ही होता है। एंशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री में अलग होता है, एंशियन का अलग होता है, गुप्ता एज, एज, कितना सब एंशियन में गिरेगा वो। 37 में क्या आंसर हो क्या होगा आपका, सी होगा इसका, ब्रॉन्ज एज होगा। द स्टडी ऑफ रिलिक्स हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इंडिकेट्स, ये सब पाकिस्तान में हो गया सब, आजकल एरिया सब पाकिस्तान में हुआ है। सिर्फ हम लोगों को गुजरात में क्या गिरा है, गुजरात में कौन सा है आपका, गुजरात में है कौन सा था यार, याद नहीं आ रहा है, चलो। इंडिया में भी है बहुत बहुत पार्ट इंडियंस वैली का। अभी क्या है, इन हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज द पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, कहाँ पर है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, इसका आंसर होगा शिवसागर। 39 में क्या दिया हुआ है, इन हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज द पीकॉक आइलैंड, पीकॉक आइलैंड इन द रिवर ब्रह्मपुत्र लोकेटेड, कहाँ पर है पीकॉक आइलैंड। 39 का आंसर होगा आपका सी, कामरूप मेट्रो, पीकॉक आइलैंड। अभी बुलंद दरवाजा which has a mixture of Hindu and Persian types of architecture is situated, कहाँ पर है बुलंद दरवाजा भाई। 40 का आंसर होगा आपका ए, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी है। 41 में क्या दिया है, मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, यहाँ पर मिक्सर यहाँ पर दिया है, is the ratio in the ratio 4:3 if 5 liter of water is added to the mixture, ठीक है, मिक्सर एंड मिक्सर, the ratio milk and water become 4:5, what is the quantity of milk in the mixture, इसके देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वान्टिटेटिव एटीट्यूड का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, 10 लीटर। यहाँ 42 में क्या दिया है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, ठीक है, 1835 में है, क्या हुआ था, ये भी आ सकता है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, ठीक है, was introduced to put an end to Indian traditional education in Sanskrit and Persian and to introduce English education in the country, ठीक है, ये सब क्या इलेक्शन, इंडियन का जितना कुछ था एजुकेशन, संस्कृत, पर्शियन, ये सब उठा के डायरेक्ट क्या किया दिया, क्या कर दिया था, इंग्लिश
इंग्लिश एजुकेशन बैठा दिया था, ठीक है। सर हु वाज द गवर्नर जनरल हु इम्प्लीमेंटेड द एक्ट, ठीक है, कौन किया था ये, हु वाज द गवर्नर जनरल हु इम्प्लीमेंटेड द एक्ट। 42 का आंसर होगा आपका सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना है इसको। 43 में क्या दिया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर फाइंडिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST के बड़ा है। 43 का आंसर होगा आपका सी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पर दिया है कहता व्हिच असमीज प्ले राइट एंड एक्टर इज नॉन एज नटसूर्य। नटसूर्य किसको बोला जाता है, हम लोग मालूम है, अच्युत लहोकर होता है। 44 का आंसर होगा आपका सॉरी फणिभूषण शर्मा, ठीक है, फणी शर्मा है, नटसूर्य फणी शर्मा होगा, फणी शर्मा नटसूर्य, ठीक है। 45 का आंसर, 45 में क्या दिया है, ए सर्टेन सम ऑफ द मनी एट सिंपली, ऐसा ही दिया है, ऐसा ही का आंसर क्वेश्चन दिया है। इंटरेस्ट एट 13.5% पर एनम amounts to 2502 500.50 after 4 years. फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। 45 का आंसर होगा आपका डी, क्या 1625। अभी देखते हैं 46 में क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन द ईयर। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1965 में हुआ था, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। 46 का आंसर होगा आपका बी, 1905, 1905। 47 में क्या दिया हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड रजिस्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड मिशन वसुंधरा, ठीक है, 2022 2022 फॉर सिटीजन ऑफ असम व्हिच विल एनेबल द पीपल ऑफ यू अप्लाई फॉर। कौन 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 आदमी अप्लाई कर सकता है भाई, 47 का आंसर होगा आपका ए, लैंड रिलेटेड सर्विस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मिशन अभी मिशन वसुंधरा 3.0 चल रहा है, ठीक है। 48 में क्या दिया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ए पार्ट ऑफ इट इज threatened by war or external aggression or armed rebellion under constitutional provision of, किसके अंडर में होता है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 48 का आंसर होगा आपका ए, आर्टिकल 352, इमरजेंसी घोषित कर दे सकते हैं प्रेसिडेंट। 49 में क्या दिया है, संग्राम लिटरेचर ऑफ एंशियन इंडिया इज भाई, किसमें संगम लिटरेचर ऑफ इंडिया एंशियन इंडिया इज। 49 का आंसर होगा आपका बी, तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर, याद रखो। 50 में क्या दिया है, माउंट मणिपुर इज ए नेशनल पार्क इज लोकेटेड, नेशनल पार्क कहते हैं माउंट मणिपुर इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पर है भाई। 55 आंसर होगा आप ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, माउंट मणिपुर। बाबा मणिपुर देख के मणिपुर बैठा मत देना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हुआ। 51 का क्या है, द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड सिचुएटेड एट ए हाई ऑफ 4,350 मीटर्स इज। रात को 2 बज रहा है, नींद भी आ रहा है, ठीक है। द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 4,305 मीटर्स इज। 51 का आंसर होगा आपका बी, पोंगोंग लेक इन लद्दाख इंडिया, ठीक है। डल लेक, पोलोर लेक, मंगोल लेक, सब कुछ देख लीजिएगा, सब यही सब है। राजस्थान क्या है आपका, जम्मू कश्मीर इसके अंडर में, इधर में ही रहता है इधर, ठीक है। 82 में क्या दिया है, कोकिलाबारी सीड फार्म इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द लास्ट रिफ्यूजीज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको। 42 का आंसर होगा आपका, 52 का आंसर होगा आपका ए, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। ये कहाँ कोकिलाबाड़ी सीड फार्म इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट में है।
इंडेंजर्ड कैटेगरी, स्पाइसेस कैटेगरी में गिरा दिया है, IUCN रेड डाटा में ही गिरा हुआ है शायद अभी फिलहाल। 53 में क्या दिया हुआ है, इंडियन डांसर पंडित बिरजू महाराज वाज एसोसिएटेड विद व्हिच वन इंडियन नेशनल डांस फॉर्म। कौन बिरजू महाराज कहाँ का था भाई, कौन सा डांस के साथ रिलेटेड है? 53 का आंसर होगा आपका सी, कथक। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज कथक किसकी था, कथक डांसर। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है भाई। 54 में दिया है मैच द फॉलोइंग, चूज करेक्ट मॉडलिंग मैचिंग फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। 54 का आंसर होगा आपका सी, सी दिया हुआ है। सी मतलब इधर में देखिए था, ए नंबर का मतलब ए नंबर वाला 2 होगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ठीक है। और खालसा पंथ सा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और सी नंबर का है कि अकाली मूवमेंट करतार सिंह जब्बर, ठीक है। और गदर मूवमेंट एक ही बचा था, क्या होगा इसका, गदर मूवमेंट आपका होगा 3 सुहान सिंह बकना, ठीक है, सी होगा। 55 में क्या दिया है, सीक्वेंस फॉलोइंग द सीक्वेंस नंबर फॉलो द स्पेसिफिक पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, ठीक है। ये सी दिया है। इसका बीच में क्या होगा भाई, 3 8 18 दिया है, 23 दिया, 8 5 23, ठीक है। इसका देख करके देख लीजिएगा, इसका पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, उसके बाद कौन सा मेथड यूज़ किया है देख लीजिए, ठीक है। 55 का आंसर होगा आपका बी होगा, 38 निकलेगा। 56 में क्या दिया है, द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द मेन कॉज ऑफ रिकेट बीमार कैसे होता है, हम लोगों को तो मालूम है, रिकेट तो DHS एग्जाम में भी आया था। इसका आंसर है विटामिन डी, दांत साथ विटामिन बोन के लिए होता है एक्चुअली। फिफ्टी सेवन में क्या दिया है, हु एमंग द फॉलोइंग Who among the following was an Indian social activist, anti-caste social reformer and writer who advocated emancipation and empowerment of women and education of girls during the early years of the Indian independence movement? 57 का आंसर होगा आपका ए, ज्योतिबा फुले। बहुत फेमस आदमी है इसका पूरे, ज्योतिबा फुले। ये कह रहा है फातो बिहू इज सेलिब्रेटेड बाय हुइच कम्युनिटी ऑफ असम। कौन सा कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट कर, फातो बिहू इसको सेलिब्रेट करते हैं? 58 का आंसर होगा आपका ए, कोइबर्तो कम्युनिटी ऑफ ढकुआखाना, कोइबर्तो कम्युनिटी ये फातो बिहू, कोइबर्तो कम्युनिटी फातो बिहू सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 59 में क्या दिया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। ये तो कहाँ पर था, चेन्नई में था शायद ना। 59 में 59 का आंसर होगा बी, क्या दिया है, कुदानकुलम, ठीक है, देख लीजिएगा, कुदानकुलम होगा इसका। सबसे बड़ा है, क्या है बड़ा है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नहीं वो मुंबई पे था, नहीं वो दूसरा अलग था, ठीक है। हाँ वही है आंसर। अभी हु वाज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एकुत कोकाइदू का, ये तो बहुत फेमस बुक है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ए, नवकांत बरुआ, एकुत कोकाइदू। फिर मामोरे धोरा तोरवाल, उसके बाद क्या, बहुत कुछ फेमस बुक है, वो सबका देख लो। पॉपुलरली नोन, इनको क्या बोला जाता है, एकुत कोकाइदू। पान नेम जो है ना, पान नेम आपको किताबों का नाम, बुक नेम, ये सब आता रहता है। रेड डाटा बुक दी, फिर से IUCN रेड डाटा बुक दिया है, देखो। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू 61 का आंसर होगा आपका सी, एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन, जो खत्म ही होने वाला है, ठीक है।
हु लेड द फेमस 1857 रिवॉल्ट इन ब्रिटिश इन असम, कौन किया था इसका? हमको मालूम है 1857 रिवॉल्ट मतलब का इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार भी बोला जाता है। कभी कभी हर जगह में देखा है मैंने। असम से कौन किया था इसका? मणिपुर और पियोली बरुआ। मणिपुर या मनीराम देवान एंड पियोली बरुआ, ठीक है, मनीराम देवान एंड पियोली बरुआ। मनीराम देवान को फांसी दिया गया था। और फर्स्ट टी कल्टीवेटर मतलब जो फर्स्ट खेतियक था ना चाय का, मनीराम देवान ये किया था। और चाय 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 कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने, ठीक है। अभी क्या है, व्हिच कमिटी डी कॉल द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एज ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है। 68 का आंसर होगा आपका बी, दंतवाला कमेटी। दंतवाला कमेटी, व्हिच कमिटी कॉल्ड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एज ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है, एक है दंतवाला कमेटी। 64 में क्या है, व्हेन वाज नीति आयोग, 2015 सन में हुआ था ना ये नीति आयोग ना। 64 का आंसर क्या दिया है भाई? 64 ही तो है ना। हाँ 64 ही है, ठीक है। नीति आयोग हम लोग को मालूम है 2015 में था, 5 जनवरी में। उसके बाद क्या, नीति आयोग को उठा के क्या था, प्लानिंग, पहले था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, उसको उठा के नीति आयोग कर दिया गया था शायद। हाँ प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद नीति आयोग बना दिया गया। वैसे ही होगा, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत दिन हो गया जीएस पढ़ाई नहीं किया। अभी सदिया ख्वा गुहाई है, तो सबिता गुहाई कौन था इसका? फ्रंटियर ऑफिसर था, नोबेल कमांडर था। मेरे तो लगता है दोनों ही था, लेकिन अभी इधर में आंसर क्या है? 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, फ्रंटियर ऑफिसर। अभी कहीं कहीं भी जगह में आपको नोबेल कमांडर भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर की मैं बता दिया फ्रंटियर ऑफिसर, इसलिए फ्रंटियर ऑफिसर ही होगा। चलो अभी 66 में कह दिया है, बिसाइड्स डॉग द बाइट ऑफ द अदर एनिमल्स कैन कॉज, क्या बोलता है इसको? रेबीज, क्या था? बिसाइड्स डॉग, ठीक है, द बाइट ऑफ अदर एनिमल कैन कॉज रेबीज, ठीक है। कौन सा होता है भाई? 66 का आंसर होगा आपका बी, बेट, बादुल, बादुली। यार ये क्या प्रॉब्लम होने लगा यार। डीडीटी इज क्या है भाई? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होगा है। 67 का आंसर होगा आपका, देखिए लिख लेते हैं। हाँ सी, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। टॉक्सिक मटेरियल होता है ना ये सब, टॉक्सिक का कंपनी सब, डीडीटी टीडीटी ये सब बहुत कुछ ये करके सब टॉक्सिक यूज करके पानी का पानी के साथ ये खराबी कर दिया है। लेन क्या दिया है ना, लोकल एरिया नेटवर्क होगा है, बी होगा 68 बी। अभी क्या दिया, हु ओन द ऑस्कर अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी, कौन किसको मिला था ऑस्कर अवार्ड? 69 का आंसर का ए, कैंपियन, जेनी कैंपियन। 70 में कह दिया है, द इंटरनेशनल योगा डे इज, योगा डे कब किया जाता है भाई? इंटरनेशनल योगा डे तो सभी को मालूम होगा, सी 21 जून, 21 जून योगा डे। 71 में कह दिया, नेम ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ असम आर, इसका आंसर होगा आपका बी, गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत एंड जिला परिषद। नेम ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तो स्टेट क्या है, पहले क्या है गांव पंचायत, ठीक है, गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत, उसके बाद जिला परिषद, गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद, ठीक है। 72 में कह दिया है, देखिए अनुराधा शर्मा पुजारी आ गया, फेमस आदमी है, फेमस पुजारी ओन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द नोबेल, ठीक है, उनका कौन सा नोबेल के लिए उनको मिला गया था? 71 में क्या होगा इसका आंसर? 71 का होगा ए, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিলে, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিলে, ये बहुत फेमस अनुराधा शर्मा पुजारी जी का है, ठीक है।
ইয়াত এখন অৰণ্য আছিলে। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कौन है भाई, यूएन का प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस था, ठीक है ना। बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ से है, 73 का आंसर होगा आपका बी, पोर्टुगल। 73 हो गया। 74 में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, बदुंग बदुंग दुपा is a musical instrument used by the Badung Duppa is a musical instrument used by the 74 का आंसर होगा बी, राभा कम्युनिटी। बदुंग दुप्पा राभा कम्युनिटी का है, ठीक है, याद रखो। 75 में कहता वेयर इज 75 में कहता वेयर इन इंडिया डू यू फाइंड द ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, इसका आंसर होगा राजस्थान, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ठीक है। 76 में क्या होगा भाई, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। अभी तो दिया था 5-6 ना, 1 से 2 तक मैच करना है, उसमें ही तो पता चल गया। देखो इसमें क्या होगा, सी होगा, आत्माराम प्रार्थना समाज ना, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग 76 सी होगा इसका। 77 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। द आरोग्य निधि स्कीम, आरोग्य निधि स्कीम अभी तो रिसेंटली निकला था, आप लोग सुन रहे हैं, निधि स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम। इस एम टू क्या है भाई, आरोग्य निधि एम क्या है, 77 के आंसर होगा ए, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, ठीक है। द आर्किटेक्ट ऑफ द फेमस भूधन मूवमेंट वाज, द आर्किटेक्ट ऑफ द फेमस भूधन मूवमेंट वाज कौन था, 78 का आंसर होगा आपका बी, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, भूधन मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे। 79 में कह दिया, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। 79 का आंसर होगा आपका डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल था, हाँ ठीक ही था। 80 में कह दिया है, छोरा छोरी इंसिडेंट डेट ओकर्ड इन 1922 वाज ड्यूरिंग, ये तो सभी को मालूम है, छोरा छोरी मूवमेंट कब हुआ था, इसका कौन सा मूवमेंट है, इसका आंसर है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है था, 2020 में शुरू हुआ था शायद ना, ठीक है, नॉन छोरा छोरी इंसिडेंट ओकर्ड हुआ था, ठीक है। 81 में कह दिया है, Which one of the following processes is responsible for transforming any liquid and its vapor? कौन सा है भाई प्रोसेस responsible for transforming any liquid its vapor? 81 का आंसर होगा आपका बी, evaporation। ये evaporation क्या है, रेस्पॉन्सिबल करता है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इट्स वेपर, ठीक है। अभी क्या है 82 में क्या दिया हुआ है, हु इज आयरन, क्या आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन ये सभी को मालूम है यार, सरदार वल्लभ भाई होगा आयरन मैन, आयरन मैन। 82 का आंसर होगा आपका सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 83 में कह दिया, व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, के लिए कौन सा भाई, मुझे तो मालूम है ब्लैक सॉइल होना चाहिए। 83 का आंसर क्या होगा बी, हाँ ठीक है, 83 बी होगा ब्लैक सॉइल। 84 में कह दिया है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द पायनियर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ असम, कौन था भाई पायनियर, इसका आंसर होगा आपका 84 का आंसर होगा आपका ए, चंद्रप्रभा शइकियानी, चंद्रप्रभा शइकियानी, ठीक है। 85 में क्या है, 85 में व्हाट इज द इमीडिएट बट नॉट एन एक्सक्लूसिव रीजन फॉर वॉर बिटवीन रशिया यूक्रेन, रशिया एंड यूक्रेन इन द ईयर 2022। 85 का आंसर होगा आपका ए,
यूक्रेन डिजायर टू ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक नेट, नाटो के बारे में यूक्रेन ज्वाइन किया था, ठीक है। डिजायर टू ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 86 में कह दिया, हु इज द फर्स्ट इंडियन एथलेट टू हैव ओन ए गोल्ड मेडल इन ए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ऑन वर्ल्ड एथलेटिक मीट्स। ये तो सभी को मालूम है। 86 का आंसर होगा आपका हिमा दास। 86 का आंसर हिमा दास, ठीक है। 89 में 87 में कहता है लार्जेस्ट यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। मिलिट्री बेस ऑफ अफगानिस्तान वाज कहाँ पर था? 87 का आंसर होगा आपका ए, बागराम एयरबेस। बागराम एयरबेस। द लार्जेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस इन अफगानिस्तान वाज बागराम एयरबेस। एक सिनेमा भी निकला था बीच में हम लोग देखे थे यूट्यूब में, कौन सा सिनेमा था भूल गया, उसमें हर कुछ दिखाया है इसके बारे में। 88 के में क्या दिया है? द एरियाज कवर्ड अंडर द पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक है। पोर्टुगीज ऑफ सेटलमेंट इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंडिपेंडेंट इन 1947 डिड इंक्लूड, ये तो गोवा होगा शायद। 88 में क्या होगा? 88 88 88 88, नो 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 नो, 88 डी होगा, पुडुचेरी पुडुचेरी पुडुचेरी। चलो पुडुचेरी है भाई, मेरे से गलती हुई हो सकता है। द एरियाज कवर्ड अंडर द पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 डिड नॉट इंक्लूड पुडुचेरी। अच्छा, इंक्लूड डिड नॉट इंक्लूड बोला था पुडुचेरी, ठीक है। ऐसे इंक्लूड होने से गोवा ठीक ही था, मैं ठीक ही था, लेकिन क्वेश्चन पकड़ नहीं सका। हु रोट द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? इसको एक क्वेश्चन जिसको मालूम नहीं है वो एपीएससी देने का मेरे हिसाब से और प्रिपरेशन करना पड़ेगा उनको, ठीक है। 89 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। 89 तो 19 18 19 90 में क्या दिया हुआ है यार, मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया है ना। मोहम्मदिया रिबेलियन दे दिया है व्हिच टू प्लेस इन द ईयर 1769, ठीक है। 1769 में क्या होता? मोहम्मदिया रिबेलियन हुआ था। स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अहम किंग्स, कौन था किंग के रीजन में? अहम किंग कौन सा रीजन? अहम किंग के रीजन में हुआ था, ठीक है। 90 का आंसर होगा आपका डी, लक्ष्मी सिंह मोहम्मद, ठीक है। लक्ष्मी सिंह मोहम्मद रिबेलियन हुआ था, इसका रिबेलियन टू प्लेस। 91 में क्या दिया है? व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द सेंटर टू फॉर्म द न्यू स्टेट? भाई न्यू स्टेट बनाने का किसको सेंटर अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट? कौन सा आर्टिकल है इसका? 91 का आंसर होगा आपका बी, आर्टिकल 3। 92 में कह दिया है हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल, कौन होगा इसका भाई? 92 का आंसर होगा आपका बी। बी में यहाँ पर क्या दे दिया है 1 3 4, मतलब द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ए वाला नहीं होगा, ये गलत है, बाकी तीनों होगा। बी होगा इसका आंसर, बी। 93 में कह दिया है ए यार, द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय, कौन से अपॉइंट करता है? ये तो सभी को मालूम है, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 94 में क्या दिया है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 3 था ना पहले, सुप्रीम कोर्ट हु मस्ट सीट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। 94 का आंसर होगा आपका बी, 5 है, अभी 5 किया है ना, पहले 3 था। 95 94 बी 5 है, ठीक है। 95 में क्या दिया हुआ है? हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन अप्रूविंग द डिजाइन फॉर्म एंड मटेरियल बैंक नोट्स, कौन करता है भाई? 95 का आंसर होगा आपका सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई, ठीक है। बैंक नोट्स का जितना मटेरियल लगता है, डिजाइन फ्रॉम
मटेरियल बैंकनोट्स कौन करता है भाई? फाइनल अथॉरिटी। अप्रूव कौन करता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। 96 में कह दिया है द फर्स्ट पीछान अपराइजिंग, फुलागुड़ी धावा था इसका। द पीछान अपराइजिंग इन आसाम अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज नोन एज, क्या था इसका 96 का? इसका एक फुलागुड़ी अपराइजिंग, ठीक है। 97 में क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया प्रेजेंट टॉप शुगर प्रोड्यूसर, कौन सा है भाई? 97 का आंसर ए, महाराष्ट्र, टॉप शुगर प्रोड्यूसर। 98 में क्या दिया हुआ है? द परमिशंस ऑफ विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट बी गिवन बाय द, 98 का आंसर होगा आपका बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, permission of withdrawal funds from the consolidated fund of India must be given by Parliament of India। 99 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। Which one of the following is most abundant radioactive element found in India? रेडियम था इसका, रेडियम और थ्रोमियम था, लेकिन इसमें से कौन सा मिलेगा देखते हैं। देखो 99 का आंसर होगा थ्रोमियम, ठीक है। सी, मोस्ट abundant रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो इंडिया में पाया जाता है, थोरियम। 100 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हु डिलीवर्ड द फेमस स्पीच, क्या दिया है? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी इन इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द eve ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 के का क्या हुआ था भाई? पाकिस्तान का, पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस है। ओह, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले उन लोगों का ये हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, इसका 100 का आंसर होगा आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने फेमस स्पीच दिया था, ठीक है, क्या दिया था? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त में बोला था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द ईव इंडियाज इंडिपेंडेंट ऑन 14 अगस्त 1947, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। चलो, गुड नाइट।